हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1 कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 10। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे लाइट रिफ्लेक्शन कैसा होता है और रिफ्रैक्शन कैसा होता है। इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, उस इमेज का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, कहाँ पर बनेगी, है ना, इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, या वर्चुअल होगी या रियल होगी, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, है ना, ग्लास स्लैब होता है, उसमें रिफ्रैक्शन कैसा होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखेंगे। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस में, लेंस वगैरह में कैसा रिफ्रैक्शन होता है वो देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन लेंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। साथ ही साथ हम साइन कन्वेंशन रूल, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट, है ना। लाइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। लाइट एक टाइप की क्या है, एनर्जी, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट वर्ड एक कैसा है जिसे सभी नोन है ना। हमारे घर में भी आती है सनलाइट, आपने देखी हुई है, घर में भी है, बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, है ना। ये सब क्या है, लाइट सोर्स, सारे के सारे क्या है, लाइट के सोर्सेस है ना। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि खुद लाइट जनरेट करते हैं, जैसे कि आपके हो गए सन, बल्ब, कैंडल, है ना, ये सारी चीज़ें। द ऑब्जेक्ट लाइक सन, बल्ब, कैंडल विच एमिट देयर ओन लाइट, ठीक है, जो खुद से लाइट जनरेट करते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है, जो लाइट एमिट नहीं करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये लाइट एमिट नहीं करते बट ये लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ रही है तो ये क्या कर देता है, उसको सेंडिंग बैक उसी मीडियम में, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो जो रिफ्लेक्शन करते हैं, है ना, लाइट एमिट नहीं करते, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। कुछ और टर्म्स देख लेते हैं लाइट के बारे में, कुछ और जान लेते हैं। अब बात आती है हाउ कैन यू सी द ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हो। ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं कि जब हमारे रूम में लाइट होती है, कोई भी लाइट सोर्स होता है, जैसे सनलाइट हो या फिर बल्ब हो, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर हम डार्क रूम में हो, है ना, तो वहाँ पर कोई भी लाइट सोर्स नहीं है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, बट अब देखते हैं कि कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है, ये तो बात पक्की है। ठीक है, अब जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है
तो होता क्या है, वहां से रिफ्लेक्शन होता है, वो उसी मीडियम में क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और जब ये लाइट हमारी आईज पे पड़ती है ना, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, और जितने पोर्शन से रिफ्लेक्शन होता है उतना ही पोर्शन आप देख पाते हो, ये भी बात फिक्स है। तो आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट सोर्स से लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट जो है जो रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज पे पड़ रही है, ठीक है, वो उतना पार्ट आप क्या कर पाते हो, देख पाते हो। और जब डार्क रूम में हो आप, तो वहाँ तो लाइट सोर्स ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ लाइट। चलिए अब देख लेते हैं नेचर ऑफ लाइट, है ना। नेचर ऑफ लाइट में 2 टाइप्स का नेचर बताया गया है। एक तो होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये टॉपिक सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी आया नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी लाइट का नेचर 2 टाइप्स का होता है। किसी साइंटिस्ट ने ये बताया कि लाइट कैसी होती है, वेव फॉर्म में होती है, और किसी साइंटिस्ट ने ये बताया कि लाइट कैसी होती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट जो है वो काफ़ी सारे प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे कि डिफ्रेक्शन। ठीक है, डिफ्रेक्शन क्या होता है, किसी भी कॉर्नर से जब किसी भी कॉर्नर से जब लाइट पड़ती है तो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है ना। ये क्या कहलाता है, डिफ्रेक्शन। और लाइट क्या शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी शो करती है। इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी में क्या है कि 2-3 लाइट्स क्या हो जाती है, अगर हम 2-3 सोर्सेस से लाइट भेजें तो वो क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो जब डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की बात आई, तब कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये लाइट कैसी होती है, पार्टिकल नेचर की होती है। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और लाइट रिफ्लेक्शन भी प्रॉपर्टी शो करती है, ये तो हम पढ़ेंगे ये आगे चैप्टर में। और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी भी शो करती है, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करती है। जब इन दोनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की बात आई तो साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो होती है वो वेव फॉर्म में होती है। तो फाइनली लास्ट में डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों नेचर को मिक्स कर दिया। उन्होंने बोला कि लाइट ड्यूअल नेचर की होती है, वो वेव प्रॉपर्टी भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ठीक है, इन दोनों थ्योरी को मिक्स करने के बाद जो थ्योरी बनी उसे क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी के नाम से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, जिसको लेकर पहले कंफ्यूजन था। पहले कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं भाई ये पार्टिकल नेचर की होती है, कुछ ने कहा नहीं नहीं ये वेव नेचर की होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी अलग अलग थी, अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रही थी। इसलिए एट लास्ट डी ब्रॉगली ने क्या कर दिया कि भाई ये तो भाई इसमें वेव नेचर भी होता है और इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। इसलिए लाइट जो होती है वो कैसी होती है, ड्वेल नेचर शो करती है। ठीक है, बोथ नेचर शो करेगी, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो ऑब्जेक्ट लेकिन कैसा होना चाहिए, उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, है ना। और वो उसी मीडियम पे वो बैक हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखिए तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays which fall on the surface। ठीक है, लाइट का किसी सरफेस पर पड़कर वापस आना,
वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसलिए कंडीशन कैसी होनी चाहिए, आपका सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तभी प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। और ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मिरर होता है आपके घर में, तो वो कैसा होता है, पीछे पॉलिश की हुई रहती है, तो जब भी उस पर लाइट पड़ती है तो बैक होती है, तभी आपकी क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है ना। तभी आपके इसमें मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। अब इसको थोड़ा आगे और डिस्क्राइब करते हैं, पहले अभी जनरली समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे, है ना, लाइट का इंसिडेंट होना और वापस उसी मीडियम पे वापस आ जाना, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जितने भी मिरर बनाए जाते हैं, ठीक है, आपने उसमें देखा होगा, उसमें पीछे पॉलिश की जाती है ना। वो पॉलिश किसकी की जाती है, सिल्वर मेटल की, ठीक है। सिल्वर मेटल की पॉलिश करने से वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर बन जाता है। तो जितनी भी लाइट फॉल होगी ऑन इट्स सरफेसेस, प्लेन मिरर के सरफेस पे, वो पूरी की पूरी परफेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब प्लेन मिरर में हम देखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, परफेक्ट बनती है, परफेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ऐसा क्यों होता है, परफेक्ट इमेज फॉर्म होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिल्वर मेटल की कोटिंग की जाती है। ये अगर किसी में भी पॉलिश कर दी जाए तो वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर बन जाता है। अगर हम मिरर में सिल्वर मेटल की कोई कोटिंग ना की करें, पॉलिश ना करें, तो लाइट सीधी पास हो जाएगी, ठीक है। कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहाँ पे, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या, इमेज फॉर्म नहीं होगी प्लेन मिरर में, ठीक है। हमने सिंपल ग्लास देखे हैं ना, खिड़की वगैरह में जो कांच लगे रहते हैं, उसमें कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, अगर होती भी है तो हल्की फुल्की होती है, परफेक्ट इमेज फॉर्म नहीं होती, जैसे कि आपकी मिरर में फॉर्म होती है। चलिए अब देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, 2 लॉज है रिफ्लेक्शन के, ठीक। पहले तो हम सिंपली कुछ टर्म समझ लेते हैं, फिर हम रिफ्लेक्शन के लॉ डिस्क्राइब करते हैं। सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पे एक रे लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो बैक हो रही है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कैसी लाइन है, इंसिडेंट रे, ठीक है, जो लाइट है ना, लाइट किसी लाइट सोर्स से आ रही है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये हमने ड्रॉ किया है नॉर्मल, ठीक है, जो कि इमेजिनरी लाइन है कुछ चीज़ें समझने के लिए। अब जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, उसके बीच एक एंगल फॉर्म होता है आई, ठीक है। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर। आप इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो डैश से, है ना। और आप इस रेस को भी एक नेम दे दो AO, और इसको एक B नेम दे दो, और इसको N दे दो, ठीक है। तो AO आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। OB आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है ना, रिफ्लेक्शन का, वो ये होता है कि रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same plane. इंसिडेंट रे
और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों कैसे होना चाहिए, सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसिडेंट रे किसी और प्लेन से आ रही है ना, किसी और डायरेक्शन से, और रिफ्लेक्टेड कहीं और हो गई और नॉर्मल कहीं और, तो तीनों जो रेज हैं वो एक ही प्लेन पे लाई ना करें, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए, सिंपल। सेकेंड आपका लॉस जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। जितने एंगल से कोई रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से उसी पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये दो लॉ हो गए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ध्यान रखना कोई भी रे नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों ही एक प्लेन पे लाई करते हैं। सेकेंड देख लेते हैं, angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Incidence angle and angle of reflection ये दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होंगे। अगर किसी प्लेन मिरर में कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है तो वो रिफ्लेक्टेड भी 30 डिग्री एंगल के साथ ही होगी, सेम एंगल से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जितने एंगल से वो इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि प्लेन मिरर में अगर कोई लाइट नॉर्मली फॉल होती है ना, कैसे फॉल होती है, नॉर्मली फॉल होती है। नॉर्मली मीन्स नॉर्मली मीन्स आपका कितना मिरर से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा ही था कि नॉर्मल कैसा होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक, अब ये भी क्या है, नॉर्मली लाइट फॉल हो रही है, ये क्या है, आपकी लाइट रे है जो कि नॉर्मली फॉल हो रही है। तो नॉर्मल से वो कितना एंगल बनाएगी, नॉर्मल से वो कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल। अगर इंसिडेंस एंगल की बात करें तो कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। प्लेन मिरर से कितना बनेगा, 90 डिग्री। बट अगर नॉर्मल से बात करें, क्योंकि इसी के ऊपर ही आ जाएगी वो, तो कितना बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ऑब्वियसली आपका रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री का। तो वो वापस सेम पाथ से बैक हो जाएगी, है ना। अगर सिंपली किसी एंगल से आती तो वो उसी एंगल के साथ बैक हो जाती, है ना। लेकिन अगर 0 डिग्री एंगल के साथ इंसिडेंस हो रही है तो वापस भी वो 0 डिग्री एंगल के साथ ही हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। ठीक है, अगर आपने किसी भी सरफेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की है, लाइट कैसी इंसिडेंट की है, ये रेस कैसे दिख रही है आपको, पैरेलल दिख रही है। अगर आपने कैसी लाइट इंसिडेंट की है, पैरेलल लाइट इंसिडेंट की है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट वुड बी पैरेलल। अगर ये कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये होता किस में है, ये होता उनमें है जिनका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ सरफेस होता है ना। अगर रफ सरफेस होगा तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर नहीं होगा, है ना। इसलिए इसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर है कि स्मूथ सरफेस में होना रहे। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जैसा भी रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सारी की सारी लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन भी पैरेलल होती है। अब देख लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसमें अगर आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता क्या है, अगर आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ठीक है, जैसे कोई रफ सरफेस होता है, वॉल हो गई, है ना, और चेयर हो गया, पेपर वगैरह हो गए, अगर वहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या करता है, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ना। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट
का रफ सरफेस होगा, है ना, तो उसमें से रिफ्लेक्शन कैसा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। Thanks to all of you, and don't forget to like this video. Watch more video to subscribe right now.